दोस्तों फॉरेस्ट्री ऑप्शनल सबसे ज़्यादा पॉपुलर सब्जेक्ट है एज एन ऑप्शनल इन इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जामिनेशन। 44 से 46% स्टूडेंट्स जो सेलेक्ट होते हैं इस एग्ज़ाम में उनके पास फॉरेस्ट्री ऑप्शनल होता है, यानी कि हर 2 में से एक स्टूडेंट के पास फॉरेस्ट्री ऑप्शनल है। फिर भी ये एक सेकंड ऑप्शनल की तरह फॉर ग्रांटेड सब्जेक्ट की तरह चूज़ किया जाता है एंड आप इसमें 200 या 220 तक इस जोन में रह जाते हो। 20 से 25-30 नंबर तक का गैप जो है आप कवर कर सकते थे अगर आप इसे सीरियसली लेते। इस सब्जेक्ट के साथ इशू ये है कि एक तो हम तैयारी करते हैं 2-2.5 महीने में, उसमें भी हम सेकंड ऑप्शनल की तरह कि 15 से 20 दिन में पढ़ लेंगे, कुछ नोट्स ले आए, हो गया, राइट। अगर इस पर हम थोड़ा सा ध्यान दें और ये मान के चले कि इन्वायरमेंट से काफ़ी अलग है, थोड़ा और ध्यान दे दें, तो इसमें आप सिग्निफिकेंट गैप क्रिएट कर सकते हो। पेपर 1 में आप जितना टाइम देते हो, जियोलॉजी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, जूलॉजी हो गया, उससे कहीं ज़्यादा रिजल्ट से देगा आपको। अगर हम इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने की बात करें तो सोर्सेज देखने से पहले सिलेबस आप देखोगे 8x2, पेपर 1 में 8 यूनिट है, पेपर 2 में 8 यूनिट्स हैं। उनको आप इस वे में डिवाइड कर सकते हो, पॉज करके देख लेना, इसका रैशनल हम देखेंगे, समझेंगे, राइट। जैसे यूनिट नंबर 1 को हमने डिवाइड किया जनरल सिल्वीकल्चर प्रिंसिपल और नर्सरी एंड प्लांटिंग टेक्निक्स में। इस तरह से 2, 3, 4, 5 को भी, 6 को 3 पार्ट में डिवाइड किया, 7, 8 को भी डिवाइड किया 2-2 पार्ट्स में। पेपर 2 में भी रिलेटेड टॉपिक्स को लेकर हमने इस तरह से डिवाइड कर लिया। एक बार आप पॉज करके देख लेना, मैंने फटाफट गो थ्रू कर दिया, राइट। अब आप कहोगे ऐसा किया क्यों है, तो सिलेबस में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। अगर आप फॉरेस्ट्री ऑप्शन सिलेबस पे जाओ तो सिलेबस तो ऐसा लिखा हुआ है, राइट। अब अगर आप सिमिलर टॉपिक्स देखो तो आपको ये समझ आएगा कि जो ये वाले टॉपिक्स हैं ये सारे नर्सरी से रिलेटेड है, नर्सरी बेड से लेके ये सारे नर्सरी एंड प्लांटेशन टेक्निक से रिलेटेड है। और ये वाले जो टॉपिक्स है जनरल सिल्वीकल्चर प्रिंसिपल्स है, राइट। तो इस वजह से अगर मैं PYQs के टॉपिक्स देखूं जनरल सिल्वीकल्चर प्रिंसिपल पे जो टॉपिक्स है, सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन टू सिल्वीकल्चर, जैसे 2024 में पूछा व्हाट इज सिल्विक्स, उसके पहले पूछा डिफरेंशिएट बिटवीन सिल्विक्स एंड सिल्वीकल्चर। तो अगर आपने PYQ की है तो डेफिनेटली हेल्प कर जाएंगे। फिर एक एक टॉपिक पे आप क्वेश्चन देख सकते हो, जिन पे क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं वहाँ पे हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन ऐड कर दिए। फाइल फ्री है, आप यूज़ कर सकते हो, पढ़ सकते हो, राइट। इस वे में कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रीजनरेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है। इसमें एक सब टॉपिक है मेथड ऑफ प्रोपेगेशन, जिसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक टॉपिक है। ग्राफ्टिंग टेक्निक्स, देन फ्रोस्ट पे 2024 में क्वेश्चन पूछा, 2023 में भी पूछा। फ्रोस्ट के क्वेश्चंस ये येलो हाईलाइट में आपको दिख जाएंगे, राइट। नर्सरी में सिमिलरली अगर आप टॉपिक्स देखो तो पॉलीबैग से नर्सरी क्या होते हैं, राइट। नर्सरी एंड प्लांटेशन टेक्निक्स, ये सारे टॉपिक्स हैं। नर्सरी बेड्स क्या हैं, जो भी टॉपिक्स हैं इन सब पे क्वेश्चंस आप देख सकते हो, ठीक है। तो 2024 में नर्सरी से क्वेश्चन पूछा कि प्रूनिंग एक इंपॉर्टेंट टेंडिंग ऑपरेशन है प्लांटेशन फॉरेस्ट्री में। तो आपको ये समझना चाहिए एक टेंडिंग ऑपरेशन नर्सरी टॉपिक्स में आता है एंड टेंडिंग ऑपरेशन पे पहले भी क्वेश्चन पूछा है, लिस्ट द टेंडिंग ऑपरेशंस पहले से पूछा हुआ है, राइट। तो ये आपको इस वे में हेल्प करेगा। डिफरेंट टॉपिक्स अलग अलग ग्रुप में करोगे। जैसे सिलेबस का जो यूनिट नंबर 2 है सिल्वीकल्चर सिस्टम्स, अब कुछ इस तरह से लिखा है। अभी अगर मैं इसमें बात करूं तो ये कुछ सिस्टम है, क्लियर फेलिंग, यूनिफॉर्म शेल्टरवुड सिलेक्शन सिस्टम, कोपिस एंड कन्वर्जन सिस्टम, इतने सिस्टम्स हैं। फिर इसके बाद ये लिखा है मैनेजमेंट ऑफ सिल्वीकल्चर सिस्टम ऑफ सम ट्रीज, क्लाइमेट के बेस पे यहाँ तक लिखे हैं। टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल, ह्यूमिड ट्रॉपिकल, ड्राई ट्रॉपिकल, कोस्टल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, राइट, विद स्पेशल रेफरेंस टू समथिंग। अब ये आप देखो प्लांटेशन सिल्वीकल्चर, चॉइस ऑफ स्पीसीज, क्या हम इनको सिल्वीकल्चर सिस्टम में नहीं डाल सकते, राइट। तो बेसिकली इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सिल्वीकल्चर सिस्टम, जिसमें आप बेसिकली ये थियोरेटिकल पार्ट पढ़ते हो, जिसमें हम ये सारे टॉपिक्स एक एक करके कवर कर सकते हैं। एंड दूसरा मैनेजमेंट ऑफ सिल्वीकल्चर सिस्टम्स, जिसमें ये जो पार्ट लिखा है ना, इसको आप सब हेडिंग में पढ़ लोगे, राइट। जैसे अगर मैं आपको ये टॉपिक बताऊँ मैनेजमेंट ऑफ सिल्वीकल्चर सिस्टम ऑफ दिस, इसके लिए ब्लॉगिंग हमने बहुत अच्छी की है सिनॉप्सिस पे। आप इनफैक्ट इनकॉग्निटो पे भी सर्च करोगे ना, टेम्परेट UPSC, मैं एक बार सर्च करता हूँ, होपफुली फर्स्ट रिजल्ट ही आएगा। ये देखो फर्स्ट रिजल्ट है मैनेजमेंट ऑफ सिल्वीकल्चर सिस्टम ऑफ टेम्परेट फॉरेस्ट। तो बहुत सारी यूनिट्स ऐसे ही फ्री पड़ी हुई हैं, राइट। तो आप कहोगे ये जो इटैलिक है इसका क्या मतलब है। जैसे प्लांटेशन सिल्वीकल्चर, अगर मैं ये कॉपी करता हूँ एंड यहाँ इस ब्लॉग में ही सर्च कर लेते हैं, राइट। तो एक तो ये अलग से टॉपिक है, दूसरा प्लांटेशन सिल्वीकल्चर इन टेम्परेट फॉरेस्ट। सिमिलरली आप हर एक टाइप के सिल्वीकल्चर सिस्टम के लिए ये सब चीज़ें पढ़ते हो, राइट। ये टॉपिक्स हो गए, तो ये आपको एज अ टॉपिक भी पढ़ने हैं। प्लांटेशन सिल्वीकल्चर, क्या इससे कुछ क्वेश्चंस हैं, राइट। आप देखो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं प्लांटेशन सिल्वीकल्चर से। अनइवन एज्ड फॉरेस्ट क्या हैं, इवन एज्ड स्टैंड्स क्या हैं, फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं। चॉइस ऑफ स्पीसीज से रिलेटेड अलग से क्वेश्चन है। इस्टेब्लिश एंड मैनेजमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स
इससे रिलेटेड अलग क्वेश्चन है, देन एनरिचमेंट मेथड, टेक्निकल कंस्ट्रेंट्स, ये सारे टॉपिक्स। एक बार 2024 के क्वेश्चंस हम सर्च करते हैं जो आए हैं। हमने यूनिट 1 के क्वेश्चंस देखे। यूनिट 2 में अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं तो क्लियर फेलिंग से रिलेटेड ये जो हेडिंग्स है, कलर मैच कर लेना और ईयर देख लेना। रीजनरेशन फेलिंग, यहाँ ऑरेंज जो भी कलर है बेसिकली आप कलर चेक कर सकते हो किस तरह से क्वेश्चंस रिपीटेड है। नॉर्मल ग्रोइंग स्टॉक यहाँ कहीं पूछा हुआ है, ये येलो कलर है, एंड जो ये आसमानी सा कलर है ये पहले पूछा हुआ है, राइट। तो इस वे में क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं। मैंग्रोव से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप देखो स्टेटस ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट सस्टेनेबिलिटी की बात की है, इस तरह से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। रिहेबिलिटेशन ऑफ डिग्रेडेड मैंग्रोव, सिलेबस का टॉपिक ही है ये, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। कोल्ड डेजर्ट से कलर मैच कर लो, आपको समझ में आ जाएगा जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, राइट। हाईलाइटेड है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कोल्ड एरिड फॉरेस्ट वेजिटेशन, वही सेम चीज़ है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अकेशिया नीलोटिका, अब अगर आप अकेशिया नीलोटिका सर्च करोगे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ये है, राइट। तो आप जाओ सर्च करो यहाँ पर अकेशिया नीलोटिका, यूपीएससी टाइप करो। ये इनकॉग्निटो है, फ्री मटेरियल है। सिनॉप्सिस का मटेरियल आपको क्लियरली दिखेगा। नंबर 1 ब्लॉगिंग, इतना ज़्यादा पॉपुलर है फॉरेस्ट्री ऑप्शनल का ब्लॉग, राइट। तो आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हो, ये मिलेगी आपको सिनॉप्सिस में, यहाँ फॉरेस्ट्री ऑप्शनल IFS में, फॉरेस्ट्री ऑप्शनल में जाके आप ये डाउनलोड कर सकते हो इन लिंक्स पे। जो ब्लॉग का लिंक है वो भी आपको यहीं मिल जाएगा डेमो कंटेंट में, राइट। जो क्रैश कोर्स है बेसिकली 30 आवर्स के लिए शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स है, जिसमें मैं बिल्कुल एक इंट्रोडक्टरी टाइप चीज़ आपको बताने वाला हूँ। बेसिकली PYQ बेस्ड है, इसमें ये PYQ का और जो कंटेंट का कोर्स है ये इंक्लूडेड है। सो आई होप कि आपको फॉरेस्ट्री के लिए कुछ इंसाइट मिली होगी। कुछ लेक्चर्स में हम बात करेंगे एक एक टॉपिक पर। बेसिकली जो इसमें टीचिंग के लेक्चर्स आपको दिखेंगे, रीडर पे दिखेंगे, जो स्पेशली IFS के लिए चैनल है रीडर IFS, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड कोर्सेज के लिए synopsisize.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। फॉरेस्ट्री के लिए आप बताओ आपको किन टॉपिक्स पे गाइडेंस चाहिए, उन पे हम ज़रूर बनाएंगे।